अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे आप लोग। आप देख रहे हैं शेखू टैक यूट्यूब चैनल। अगले 10 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगा DMM मीटर यानी डिजिटल मीटर को इस्तेमाल करने का तरीका। इससे आप सीख जाएंगे कि ये मीटर कैसे काम करता है और आप इससे क्या-क्या चीज़ें मेज़र यानी नाप सकते हैं। अगर आप घर के लिए ऐसा मीटर लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा सबसे बेहतर मीटर कौन सा रहेगा और आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कीमत क्या है। अच्छा, तो ये जो मीटर है ये यूनिटी कंपनी का है और ये एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका मॉडल है यूनिटी 203। अगर मैं इस मॉडल की कीमत की बात करूं तो ये जो मॉडल है आपको तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये के दरमियान में ये मॉडल मिल जाता है। और इसके जो इसके अंदर काफ़ी फ़ीचर्स हैं जिसमें आप AC DC वोल्टेजेस और करंट दोनों मेज़र कर सकते हैं। चलें तो हम ये सीख लेते हैं ये मीटर किस तरह काम करता है और इसके साथ हम कौन-कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो नाप सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन को यानी कि इसके पूरे ओवरव्यू को 3 हिस्सों पे डिवाइड किया है। यानी कि इसका डिस्प्ले और इसके बाद ये इसकी नॉब जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ मतलब के रेंज AC DC चेक करने के लिए इसको हम जो है यूज़ करते हैं नॉब को। और उसके अलावा इसकी ये 2 कनेक्टर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगती है और ये इसका जो है तीसरा हिस्सा है। चलें इसको हम और आगे देखते हैं। इसका ये सबसे नीचे वाला कनेक्टर्स इसके अंदर हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब्स लगती है। ये आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर कॉम लिखा हुआ है। ये इसकी कम्युनिकेशन यानी कि कॉमन वायर है। यहाँ पर हम न्यूट्रल प्रोब लगाते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो ब्लैक प्रोब है इसके जो कनेक्टर है जिसके ऊपर कॉम लिखा हुआ है इसके ऊपर इंसर्ट की है। इसके बाद हमारे पास एक पॉजिटिव इसकी वायर है रेड कलर की प्रोब, उसको हम इसके ऊपर वाले प्रोब पर लगाएंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये जिसके ऊपर COM कॉम लिखा हुआ है कॉमन वायर, इसके ऊपर मैंने ब्लैक वायर लगाई है और उसके ऊपर जो हमारे पास जिसके ऊपर V वोल्ट लिखा हुआ है और कंटिन्यूटी का, ओहम का और फ्रीक्वेंसी का HZ लिखा हुआ है उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव प्रोब लगाई है। इसके बाद आप इसके 3 बटन देख रहे हैं। जो इसका सबसे फर्स्ट बटन है ब्लू कलर का, ये जो है ये मायरिंग के दौरान AC और DC सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ये हमारे पास एक येलो कलर का बटन है। जो येलो कलर का बटन है वो हमारा जो है वो किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए यानी रोकने के लिए स्क्रीन पर, ताकि हम उसे बाद में देख सकें, उसके लिए ये येलो कलर का हमारा बटन जो होल्ड का है ये यूज़ होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इसकी नॉब है और इस नॉब को हम मूव कर ये अभी नॉब मैंने रखी है वोल्टेज पर। और अगर अभी हम अगर मेजरिंग करना चाहें तो DC वोल्ट की मेजरिंग कर सकते हैं। DC वोल्ट से मुराद यानी कि हमारे बैटरीज़ हो गई, बैटरीज़ DC करंट इसको हम इससे नाप सकते हैं। आपको इस बारे में पता ही होगा जो हमारे घरों में बिजली इस्तेमाल होती है वो एक AC करंट होता है, उसको हम AC करंट कहते हैं। और उसको नापने के लिए हम इस सेलेक्टर स्विच को वोल्ट पे रखेंगे और वोल्ट पे रखने के बाद ये जो जहाँ पर DC आ रहा है इसको हम चेंज कर देंगे ये वाला ब्लू वाला बटन दबाकर AC पर। जब हम इसको AC पर कर देंगे तो उसके बाद AC पे करने के बाद फिर हम जो घर में हमारे बिजली यूज़ होती है यानी कि जो लेस्को से आ रही होती है हम उसकी वोल्टेजेस की मेजरिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने इसको AC के ऊपर स्टेम सेलेक्ट किया हुआ है। ये मेरे पास 2 प्रोब्स हैं
पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम इसको चेक करते हैं कि अभी हमारे पास जो एक बोर्ड है जिसके अंदर AC करंट आ रहा है, उसकी मैं आपको मायरिंग यानी कि वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ कि इस टाइम वोल्ट कितने आ रहे हैं। इस टाइम मैं AC वोल्ट चेक कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपनी दोनों प्रोज जो हैं वो AC बोर्ड यानी कि जिसमें 220 वोल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर दोनों लगाई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो लगाने के बाद अगर मैं अपने मीटर पर चेक करूं तो इस टाइम आप देख सकते हैं मैं AC करंट की पैमाइश कर रहा हूं और इस टाइम 232 वोल्ट AC आ रहे हैं। उसके बाद अभी हमने कंप्लीट किया है अपना AC वोल्ट चेक करके। उसके बाद AC वोल्ट चेक करने के बाद अगर हमने कि बैटरी के वोल्ट चेक करने होंगे कि बैटरी में इस टाइम कितने वोल्ट हैं, तो हम इस स्विच को इसको वोल्ट को इसी पर रहने देंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके ऊपर दोनों निशान है, AC का भी और DC का भी। सिलेक्टर स्विच को हम वोल्ट पे ही रहने देंगे और ये ब्लू वाला बटन प्रेस करके इसको AC से DC पर कन्वर्ट कर देंगे। इसके ऊपर कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, तो हम उस 12 वोल्ट की बैटरी को चेक करते हैं कि इस टाइम उसमें कितने वोल्ट हैं। अब मैंने इस सेलेक्टर स्विच को DC पर लगा दिया है और DC पर लगाने के बाद दोनों प्रोब्स को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया है और आप देख सकते हैं इस बैटरी के इस टाइम वोल्ट 12.69 है। और अभी हमने इसका मतलब DC की भी वायरिंग कर ली है। इसमें और भी बहुत से फीचर्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पर नाब लाकर हम इसका जो है ओम चेक कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस की, वो कितने की रेजिस्टेंस है, बिना देखे हमें ये बता सकता है कि कितनी रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है ये कंटिन्यूटी का। ये हम किसी भी तार की कंटिन्यूटी इस ऑप्शन के ज़रिए चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई तार शॉर्ट है तो हम उसकी कंटिन्यूटी इस तरह चेक कर सकते हैं। दोनों प्रोब्स को इस नॉब को हम इस पर रखने के बाद और फिर उसको तार पर लगाकर कंटिन्यूटी, अगर इसमें से नॉइज़ आएगी तो इसका मतलब है कि वो तार शॉर्ट है। तार होने की सूरत में ताकि हम उसे चेंज कर लें। अभी मैंने इसको कंटिन्यूटी पे रखा हुआ है और मैं दोनों प्रोब्स आपस में मिलाता हूँ तो ये नॉइज़ देगा मीटर। उसके बाद हम इस मीटर में ये भी फीचर्स है, हम इससे फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं और इसके बाद हम इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं, 40 एम्पेयर से 400 एम्पेयर AC DC। अभी ये भी हम चेक कर सकते हैं। आप इस मीटर के साथ AC DC वोल्टेजेस जो है वो मेजरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप ओम रेजिस्टेंस वो भी जो है इसके साथ ज़रिए जो है वो मेजर कर सकते हैं। उसके बाद सर्किट का तसलसल यानी कंटिन्यूटी वो भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पर, आप फ्रीक्वेंसी भी इस मीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप AC DC जो DC एम्पेयर हैं वो 40 एम्पेयर और उसके बाद 40 एम्पेयर से लेकर 400 एम्पेयर तक आप इस मीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। ये आप इसके जो DC वोल्ट हैं इस मीटर के ज़रिए आप तकरीबन जो है वो 600 वोल्ट तक इस मीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं, जबकि एम्पेयर जो है वो 400 एम्पेयर तक इस मीटर के ज़रिए वो नापे जा सकते हैं। फिर इसके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर आप इसकी लाइट भी ऑन कर सकते हैं, सेलेक्ट स्विच के ज़रिए प्रेस करके रखने पर इसकी लाइट ऑन हो जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का मीटर है और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। थैंक यू।